आप सभी विद्यार्थियों को मेरे इस एक्वेन एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को मैं बता रहा था पहले से ही, रियल नंबर का एमसीक्यू लेकर के हम आज आपके बीच आए हैं और आपको एमसीक्यू में विशेष रूप से तैयारी कराएंगे। और उसके बाद आप लोग का जो लेक्चरशिप, जो बोर्ड क्लास का जो मैथमेटिक्स का चैप्टर होगा वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो कल से महाशिवरात्रि के दिन हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम लोग देख रहे थे एमसीक्यू में हम लोग 59 तक करवा दिए थे पहले ही। आज अब 60 से हम लोग आज एमसीक्यू को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। जरा देखेंगे क्वेश्चन में कहता है क्या कि दो जो अपरिमेय संख्या, जरा ध्यान देंगे, दो अपरिमेय या फिर या दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय या अपरिमेय संख्या हो सकती है। ध्यान से देखिए, दो परिमेय बोले या फिर क्या बोले, दो अपरिमेय। तो इसका जवाब हमेशा क्या होगा, एक नहीं होगा, दो भी नहीं होगा, इसका तीन भी नहीं होगा, लेकिन जवाब क्या जाएगा, इसका अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, इसका जवाब क्या होगा, अनंत। यानी किसके बीच कितना हो सकता है, अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फिर आप लोग हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए हम लोग कहता है कि रूट अंडर जो दो है, ध्यान देना, रूट अंडर जो दो है वो पूछ रहा है क्या है। रूट अंडर दो है एक, तो रूट अंडर दो तो अपरिमेय संख्या है। तो ये कहता है कि पूर्ण संख्या था, ये भी जवाब नहीं होगा। परिमेय संख्या था, ये भी जवाब नहीं होगा। लेकिन पूर्ण संख्या था, ये भी जवाब नहीं होगा। इनमें से क्या होगा, कोई नहीं। यानी कि रूट अंडर दो क्या है, एक अपरिमेय संख्या। क्या जी, रूट अंडर दो क्या है, अपरिमेय संख्या। तो ये भी जवाब नहीं होगा। अगला क्वेश्चन को जरा देखेंगे आप लोग, ध्यान से देखेंगे। कहता है क्या है हमारा क्वेश्चन में आगे 62 में जरा देखेंगे आप लोग। तो कह रहा है 62 में, ध्यान से देखिए कि यदि HCF 30 और x है, क्या जी 30 और x का जो HCF है वो क्या कह रहा है कि 15 है। और इसका एलसीएम कितना कहता है कि 30 है। कितना है, 30 है। तो पूछता है कि संख्या जैसे कि क्या होगा, सॉरी 30 नहीं, ये आपका ये कह रहा है सवाल में कि इसका जो HCF कितना है 15 है और इसका एलसीएम कितना है 90 है। तो किसका भाई था, 30 कौमा किसका, x का। या ध्यान से देखेंगे तो हम पहले से जानते थे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बड़ा क्या था, मौसा गुने लासा। तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे अभी। तो देखिए क्या आ जाएगा हमारा, 30 से काट देंगे तो ये 30 से क्या आ जाएगा 90, यानी कि 15 से क्या आ जाएगा हमारा 45, यानी कि x का मान क्या आ जाएगा, जो x का वैल्यू इसमें से क्या 45, यानी कि ऑप्शन सी क्या आ जाएगा हमारा जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए, इनमें से कौन परिमेय है, इनमें से कौन परिमेय है। रूट अंडर 10 क्या है, अपरिमेय, ये जवाब नहीं होगा। रूट अंडर 12 क्या है, ये भी अपरिमेय, ये भी जवाब नहीं होगा। अंडर रूट क्या है 14 है, ये भी जवाब नहीं होगा। लेकिन रूट अंडर 16 क्या है हमारा, परिमेय संख्या है कि नहीं, क्या जी परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 2 प्लस, ध्यान से देखिए कि 2 प्लस रूट 2, क्या जी 2 प्लस रूट 2 है। तो 2 प्लस, तो 2 क्या है जी परिमेय है। और रूट अंडर 2 क्या है, रूट अंडर 2 क्या है अपरिमेय है। तो परिमेय में जब अपरिमेय को जोड़ेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा। याद रखेंगे कि परिमेय अपरिमेय का जो योग होता है हमेशा क्या होता है, अपरिमेय ही होता है। परिमेय अपरिमेय का योग हमेशा क्या होता है, अपरिमेय। इससे इसका जवाब क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। क्या है जी, एक अपरिमेय संख्या। चलिए जी आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 65 को देखेंगे आप लोग। 6/15 कितना है जी, 6/15 का जो दशमलव प्रसार है क्या होगा। तो क्या करेंगे हम, 6 में हम 15 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, दशमलव देंगे तो ये 0 हो जाएगा। 15 चौका कितना 60, यानी क्या आ गया दशमलव में क्या जाने के बाद क्या इसका रिमाइंडर क्या आ गया 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हम क्या कह सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार क्या है जी, क्या होगा, शांत होगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो क्या कहेंगे कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है कि महत्तम समावर्तक किसका जी, महत्तम समावर्तक जो बोल रहा है हम लोग का, ध्यान से देखिएगा, महत्तम समावर्तक AB का और लघुत्तम समावर्तक AB का। ये पहले वाले क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं, हम लोग पढ़े थे कि मौसा गुने लस, क्या पढ़े थे जी, मौसा गुने लस, यानी कि AB गुने ये ना, और इसका मौसा भी क्या है दोनों का, ये मौसा गुने क्या होगा लस, दोनों आपस में क्या होता है जी बराबर।
तो कहता है कि मौसा गुने तो लौसा दिया हुआ है, तो बताइए बराबर कौन होगा? तो ए गुने बी के क्या होगा? ये बराबर हो जाएगा। आगे कहते हैं कि दो संख्याओं का जो मौसा 25 है और लौसा 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो भाई 2 25 गुने क्या हो जाएगा हमारा 50, क्योंकि हम जानते हैं कि मौसा गुने क्या होता है? लौसा बराबर पहली संख्या गुने क्या होती है जी? दूसरी संख्या। क्या होती है जी? पहली संख्या गुने क्या होती है? दूसरी संख्या। तो इसलिए जवाब क्या आ जाएगा इसका? 25 गुने 50 यानी कि 125 यानी कि 1250 जाएगा। क्या आ जाएगा जी? 1250। अब इस सवाल को देखेंगे आप लोग। कहता है कि 0 के बाद क्या लिखा है? 1 लिखा है, 1 के बाद 2 है, फिर 0 है, फिर 1 2 है, फिर 0 0 है, फिर 1 2 है। यानी कि 2 के बाद क्या है ना कि 0 की संख्या क्या लगातार ऐसे बढ़ती जा रही है, यानी कि इसको क्या बोलेंगे हम? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? अपरिमेय संख्या। तो क्वेश्चन हम लोग 69 पर देखिए, कहता है कि वृत्ताकार पथ पर कितने है जी? ध्यान से देखेंगे कि वृत्ताकार जो पथ है, ख्याल करेंगे कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक कितने जी? वृत्ताकार पथ पर 3 धावक क्या कह रहे हैं कि एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। क्या करते हैं? एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। और कहता है कि एक को समय कितना लगता है जी? ध्यान से देखेंगे तो एक को समय लगता है 3 घंटा, दूसरे को लगता है 4 घंटा, तीसरे को क्या लगता है? 8 घंटा। मान के चलिए कि वृत्ताकार ऐसा पथ है, एक व्यक्ति क्या करता है? इस पथ को 3 घंटा में तय करता है, एक क्या करता है? 4 घंटा में, करता है 8 घंटा में। पूछता है कि तीनों जब इसी स्थान से चलना शुरू किया था, तो फिर कितने देर के बाद ये तीनों क्या हो जाएगा? एक ही स्थान पर पहुंचेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे कि इसका हम एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? इसका एलसीएम। जो एलसीएम आएगा वही हमारा जवाब हो जाएगा। तो 3, ध्यान देंगे कि 3 है, 4 है, 8 है, तो 4 8 का एलसीएम क्या होगा? 8 होगा। 8 3 कितना जाएगा? 24 घंटे। यानी कि 24 घंटे के बाद क्या होगा कि तीनों व्यक्ति एक ही स्थान पर पुनः मिलेंगे जहां से वो दौड़ना प्रारंभ किए थे। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो 15 अभाज्य संख्या है तो नहीं, 12 है तो नहीं, 75 है तो नहीं, लेकिन 23 क्या है? बताए थे आप लोगों की अभाज्य संख्या में आप लोग को याद करना होगा इस चीज को कि जिसका 2 ही फैक्टर होगा उसको क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। जिसका 2 से अधिक फैक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं हम? अभाज्य संख्या बोलेंगे। तो यहाँ पर 2 ही फैक्टर वाला देखना है। तुमको 23 क्या है? 23 का सिर्फ 2 ही फैक्टर था। हमारा जवाब क्या हो जाएगा इसका? ध्यान से देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन को देखिए जरा ध्यान से देखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है कि 6 से 25 के अभाज्य गुणनखंड में, किसमें जी? 6 से जो 25 है इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात कितना होगा? तो हम 6 से 25 को क्या लिख सकते हैं? हम 5 के पावर कितना? 4। क्या लिख सकते हैं? 5 के पावर 4। तो कहता है कि 5 का घात क्या होगा? तो 5 का घात क्या होगा? 4 होगा। इसका क्या होगा जी? 5 का घात कितना होगा? 4। आइए देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? मतलब अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय देखना हम लोग को। तो √11 क्या है? अपरिमेय। तो जवाब मेरा ये भी नहीं है। √15 क्या है? अपरिमेय। तो ये भी नहीं होगा। तो √अंडर देखिए 9 गुने 16, लेकिन 9 का भी वर्गमूल हो सकता है और 3 16 का भी। तो 3 जो कितना 12। देखिए परिमेय संख्या। हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जवाब। अगला देखिए कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या? क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा हमारा? √अंडर क्या हो जाएगा? ये √अंडर क्या हो जाएगा हमारा? 23। यानी कि √अंडर 23 क्या है हमारा? अभाज्य संख्या। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखिए कहता क्या है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में क्या जी? कौन परिमेय संख्या? तो देखिए तो 49/64 यानी कि 49 7 का वर्ग है, 64 कितना 8 का, यानी कि यही हमारा उत्तर हो जाएगा। पहला तो ये भी उत्तर होगा। 81/91 हमारा क्या है? अपरिमेय है। 91 जैसे 51 ये भी क्या है हमारा? अपरिमेय है। लेकिन ये 49/100 क्या है? ये भी हमारा क्या है? 7 कितना 10, ये भी परिमेय है। तो किसका जवाब हमारा क्या हो सकता है? घ भी होगा और इसका जवाब हमारा क्या होगा? क होगा। यानी कि दोनों मेरा उत्तर क्या होगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। तो देखिए तो ये हमारा अपरिमेय दशमलव प्रसार शांत होगा, लेकिन 7/20 है इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? क्या होगा जी? 7 होगा। निम्न में से कौन अलग है? तो 3/5 क्या है? परिमेय है। 16/4 क्या? ये भी परिमेय है। और 2/25 क्या? ये अपरिमेय है। यानी कि यही क्या हो जाएगा हमारा? इसका अलग हो जाएगा। क्या होगा जी? इसमें से अलग कौन सा है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार,
ध्यान से देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार, ध्यान से देखेंगे कि शांत है। देखिए तो अभी भी बनाए थे 6/15 है, उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। बाकी ये 3/8 है, इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। लेकिन इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अब फिर से देखिए क्वेश्चन यहीं पे आ गया कि 4 माइनस √3, 4 माइनस क्या √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हमारा क्या ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय है। देखिए तो 64/36 क्या ये परिमेय है हमारा, जवाब मेरा ये भी नहीं होगा। 49/9 क्या है, ये भी परिमेय था, ये भी नहीं होगा। 81 क्या है हमारा, जैसे कि परिमेय भी नहीं। लेकिन पूछता क्या कि अपरिमेय कौन है, तो क्या जाएगा 2/2.5। हमने क्या जवाब क्या हो जाएगा हमारा, यही जवाब हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखो आप लोग 1/√3 80 में देख रहे कि 1/√3 है क्या है, तो 1/√3 क्या है जी, अपरिमेय संख्या। क्या है जी, हम बताए थे कि परिमेय अपरिमेय का योग, परिमेय अपरिमेय संख्या का अंतर और परिमेय अपरिमेय संख्या का गुना करेंगे तो गुणनफल हमेशा क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या ही मिलता है। इस बात को आप लोग को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे इस चीज को कि परिमेय अपरिमेय का योग, परिमेय अपरिमेय का अंतर और परिमेय अपरिमेय का गुना जब करेंगे तो इसका गुणनफल जो होगा या भाग देंगे तो क्या होगा, भागफल जो रिजल्ट आएगा हमारा भाग देने पर जो भागफल वो भी क्या है हमेशा अपरिमेय होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या √2 क्या है, अपरिमेय है। √2 क्या है जी, तो अपरिमेय हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बी जवाब हो जाएगा। कहता कि 1.34 का परिमेय रूप क्या होगा, 1.34 यानी कि 1.34 दशमलव वाला नीचे क्या लिखेंगे 1, दशमलव का देखिए तो कै गो अंक है ऊपर में, तो 2 गो, तो 2 गो नीचे 0 यानी कि 134 अब बटा में 100, इसको काट दो। 50 से आएगा 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14 यानी कि 67 बटा क्या हो जाएगा 50। देखते कि 67/50 जो है इसमें से कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसका बी। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय है, तो पाई अपरिमेय, 7 क्या है, अपरिमेय। लेकिन 16/25 क्या है, क्या परिमेय है, लेकिन ये भी क्या हमारा अपरिमेय संख्या। तो चलते हम लोग आगे क्वेश्चन को। कहता कि क्वेश्चन नंबर देखिए 84 में क्या कह रहा है हम लोग को कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या, अभाज्य संख्या क्या, 2। देखिए इस क्वेश्चन को ना बहुत तरीके से पूछा गया है और कई एक बार पूछा गया था, ऐसा ध्यान से इसको देखेंगे आप लोग कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 है। प्रथम अभाज्य संख्या क्या है, तो 2 है। प्रथम समअभाज्य संख्या क्या है, तो क्या भी उसको क्या बोलेंगे 2, याद रखिएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 85 में कहता है कि √अंडर जो 5 है हम लोग का, ध्यान से देखिएगा 85 जो हम लोग का है, कहते हैं कि √अंडर जो 5 है हम लोग का, ध्यान से देखिएगा √अंडर क्या है जी 5 जो है हम लोग का, क्या पूछ रहा है कि एक संख्या है, √अंडर 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या जी, √अंडर 5 क्या है, एक हमारा क्या है अपरिमेय संख्या है। 6.46 को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, तो जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, 6 प्लस क्या जाएगा 46 बटा में क्या जाएगा हमारा 99। इसका एलसीएम जब हम करेंगे तो इस उस तरह से जवाब हमारा क्या हो जाएगा, पूरा ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6 से 46 माइनस क्या कर देंगे 6 बटा में कितना 99, यानी कि हमारा जवाब क्या हो जाएगा। इसमें से एक और भी तरीका है, डायरेक्टली इसको ट्रिक से भी बना सकते हैं। इसके लिए जवाब हमारा क्या हो जाएगा, इसका 6 से, ध्यान से रखेंगे इसको। चलिए जी हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः एक को 1 घंटा, दूसरे को 3 घंटा, तीसरे को क्या करता है 5 घंटा। बोले थे आप लोग को तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा या कितना समय लगा होगा। देखिए इस बात को ध्यान रखना आप लोगों को कि ऐसा क्वेश्चन जब भी देखेंगे ना वृत्ताकार पथ वाला, याद रखेंगे अगर जब भी वृत्ताकार पथ वाला क्वेश्चन आप लोग के बीच में आएगा तो ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन को हम कैसे बनावेंगे। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में हमको एलसीएम लेना है। जरा देखिए तो 1 है, ध्यान से देखिए 1 है, उसके बाद क्या है 3 है और क्या है 5 है। 1 3 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 15 कि जवाब क्या हो जाएगा हमारा इसका 15, यानी कि ये हमारा डी हो जाएगा। आगे देखिए 11/25 का जो दशमलव प्रसार क्या होगा, ये शांत है मेरा। आगे देखेंगे कि परिमेय संख्या 2 के पावर 3 और 2 के पावर 3 गुने क्या है हमारा, ये क्या हमारा दशमलव प्रसार क्या होगा। तो देखिएगा जब भी किसी भी परिमेय संख्या का हर अगर 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में होगा, यानी कि जिसके हर का फैक्टर तोड़ेंगे सरलतम रूप में बदलने के बाद जब फैक्टर तोड़ेंगे तो हमेशा क्या मिलना चाहिए हम लोग को, ध्यान देने की चीज है। जब भी फैक्टर तोड़ेंगे हमको उसका जवाब अगर हम हमेशा उसका 2 ही और 5 का जैसे कि हमको क्या मिलेगा ग्रुप मिलेगा तो हम क्या कर सकते हैं कि उस दशमलव प्रसार क्या उसका शांत होगा। अगर सिर्फ 2 ही का ग्रुप मिलेगा, सिर्फ 2 ही होगा या सिर्फ 5 ही होगा या फिर 2 5 का ग्रुप होगा तो हम क्या कर सकते हैं उसको कि ये दशमलव प्रसार क्या होगा इसका शांत। यहाँ पर देखेंगे
कि जो क्वेश्चन हमारे बीच में आया है उसको थोड़ा सा कैसे करेंगे हम लोग। देखिए तो इस क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। देखिए तो यहाँ पर 2 के पावर कितना लिखा है 3 है, और उसके बाद क्या 5 के पावर कितना है 3 है। तो इसके हर में देखिए तो ग्रुप क्या है 2 और 5 है कि नहीं, तो है सर। तो इसलिए क्या होगा इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा जवाब इसका दशमलव प्रसार शांत। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन परिमेय। तो देखिए तो 2 माइनस रूट 3 क्या है, ये भी अपरिमेय है। रूट 5 क्या है अपरिमेय, रूट 6 क्या है अपरिमेय। लेकिन यहाँ ध्यान से देखिएगा तो ये रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा ना, कट जाएगा तो क्या बचेगा 2। तो इसलिए क्या करेंगे इसको, ये हमारा क्या है परिमेय संख्या। क्या है बेटा, बोलिए जी परिमेय संख्या है। सॉरी आगे देखेंगे हम लोग। देखिए ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, आप लोग को मैं बता दूं कि थोड़ा सा आप ख्याल करने की चीज है। आप लोग जब इस वीडियो को तो देखते हैं तो पूरा वीडियो को देखिए, और निश्चित है कि इतना कर लेने के बाद आपको जितने भी किताब है ये जितने भी बिहार बोर्ड में पूछे गए सारे प्रश्न होंगे वो आपको बन जाएंगे, कोई से कोई दिक्कत होने वाली आपको नहीं है। लेकिन आप पूरा वीडियो को देखिए, है ना, बिल्कुल हड़बड़ाइए नहीं, शांत रहिए, मन को समझ के देखिएगा तो निश्चित समझ में आ जाएगा आपको। अब बिल्कुल क्लिक करेंगे हर जगह तो दिक्कत तो होगा ही क्या। तो जब तक उसको पूरा नहीं देखेंगे तो किसी निचोड़ पर आप नहीं पहुंच पाएंगे। ये से नो आपको कैसा वीडियो लगा आप कमेंट करेंगे। इसके बाद आप लोग को कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है आप लोग को जो अच्छा लगे आप कमेंट करके जरिए बताएंगे, तो हम आप लोग को वही चैप्टर के हिसाब से आप लोग को स्टार्ट कर देंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में से ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन है अभाज्य संख्या। तो देखिए इसमें क्या करेंगे आप, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, तो रूट अंडर क्या होगा 10 अभाज्य संख्या तो नहीं, 21 है तो नहीं, लेकिन रूट अंडर 11 क्या है अभाज्य संख्या है। आगे देखिए कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का जो मौसा है, देखिए बोर्ड में बहुत बार पूछा ही वाला क्वेश्चन। क्या किया है, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं बोर्ड में कितना बार आ चुका है। 2 क्रमिक सम संख्या, 2 क्रमिक सम संख्या का क्या है मौसा आपको पूछेगा तो क्या जवाब देंगे इसका, हमेशा 2 क्रमिक सम संख्या का मौसा हमेशा कितना है तो 2। जवाब हमारा क्या हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए आएगा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इस पर कि निम्नलिखित में, ध्यान से देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन, निम्नलिखित में जो कौन है अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय देखना है हम लोग को। साथ क्या है अपरिमेय, ये भी जवाब नहीं हुआ। 2 बटा रूट अंडर 5 कितना है, भी अपरिमेय, ये भी नहीं होगा। रूट 3 में रूट 7 क्या है, भी अपरिमेय है। लेकिन रूट अंडर 75 बटा रूट अंडर क्या है, ये भी क्या हमारा परिमेय संख्या है। आगे देखेंगे कैसे परिमेय संख्या, जरा देख लो एक बार। इसको दोनों को एक रूट में लिख सकते हैं, रूट 75 बटा क्या रूट अंडर कितना 48, दोनों को एक रूट में लिख सकते हैं। 25 से 75 16 कितना 48, यानी कि 25 बटा कितना जाएगा हमारा, ये 25 बटा 16 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल कितना 5 है, 16 का कितना 4, यानी कि 5 बटा 4, यानी कि हम कह सकते हैं कि क्या है हमारा जवाब इसका। बिल्कुल समझ गए होंगे आप लोग कि जिसको हम फैक्टर तोड़ दिए, ध्यान रखिएगा कि रूट के अंदर पूर्ण वर्ग आता है ना, तो क्या कहेंगे उसको परिमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे परिमेय संख्या। जैसे हमारा ये जवाब क्या जाएगा परिमेय संख्या। रूट 3 बटा रूट 12 क्या है डैश एक संख्या। देखिए जवाब तो इसका परिमेय होगा, लेकिन सवाल है कि कैसे। परिमेय तो है ठीक है, लेकिन सर कैसे होगा। तो देखिए दोनों पे रूट है कि नहीं, तो ध्यान दो रूट अंडर 3 है, रूट अंडर कितना है 12 है। अब देखो तो इसको एक रूट में लिखेंगे तो 3 बटा क्या, देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे उसको हम एक रूट में लिख करके क्या करेंगे 3 एकम 3 है, 3 चौका 12, यानी कि सरलतम रूप में बदल देंगे। ठीक है, तो 1 बटा कितना गया 4, और 1 का देखिए तो स्क्वायर रूट कितना होगा 1, अब 4 का कितना होगा तो 2 होगा। इसका जवाब क्या आ जाएगा हमारा। इसमें से पूछ रहा था क्या कि कैसी संख्या था, क्या होगा परिमेय संख्या। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए सारी क्वेश्चन आप लोगों से बनेगा, लेकिन आपको तो सर दिल थाम के रुकना तो पड़ेगा मेरे यहाँ, क्योंकि हड़बड़ाइएगा तो हम नहीं दे पाएंगे, बहुत सारी चीजों को रुकना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने क्वेश्चन करा दिया है तो निश्चित समझ लिए कि बिहार बोर्ड में तो ऐसे ही लड़ जाएंगे। सारे क्वेश्चन आपको जो पढ़ाया जा रहा है बिहार बोर्ड में पहले से आ चुके हैं सारे क्वेश्चन, और आने वाले हैं, इस बार भी आएंगे निश्चित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या कहते हैं कि 6x के पावर 4 है, उसके बाद 12xy है का महत्तम समावर्तक HCF क्या होगा। तो देखिए ध्यान से कि 6x4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुने 3, और उसके बाद क्या लिख सकते हैं x के पावर 4 गुने y, तो 12 को लिख सकते हैं 12xy को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 4, 4 3 12, क्या जाएगा x गुने कितना y। देखो तो दोनों में से 2 और 3 कॉमन है कि नहीं, तो 2 3 कॉमन है, और उसके बाद क्या दोनों में से xy कॉमन है कि नहीं, तो xy कॉमन है। क्या 3 दूना 6xy, यानी कि जो दोनों में कॉमन होगा वो हमारा क्या जाएगा जवाब, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका डी। ये बिहार बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है प्रश्न। 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर, तो टाइपिंग ये भाग देने पर मान क्या होगा। 64 के वर्गमूल में, 64 के वर्गमूल में ध्यान दीजिएगा, और 64 के घनमूल में
भाग देंगे तो क्या होगा, तो 64 का वर्गमूल कितना मिलेगा आपको 8, 64 का वर्गमूल कितना मिलेगा 4। अब भाग जब देंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, यानी कि इसका जवाब क्या हो जाएगा हमारा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है जी, पहला नंबर शांत कौन सा होगा, ये देखो तो ये 700 तो कभी नहीं होगा शांत दशमलव प्रसार शांत, ये 7 से काट देंगे तो ये 13 7 91, 7 से 7 21, यानी कि ये भी नहीं होगा। ये 2 5 का ग्रुप है, लेकिन इसके साथ क्या है 7 आभाज्य संख्या आ गया, ये भी क्या होगा परिमेय संख्या नहीं होगा, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा डी, इनमें से कोई जवाब नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, चलो जी आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 98 पर जब चलेंगे तो पता चलेगा आप लोग को। देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है आप लोग को, मैं बता दूं बहुत बार क्वेश्चन आया है। ये 98 में कह रहा है कि रूट अंडर क्या है 10 है, और रूट अंडर कितना है 15, बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर 10 गुने 15 को हम क्या ले सकते हैं 150, और 150 ले सकते हैं 25 गुने कितना 6 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, 25 गुने 6 लिख देंगे। अब 25 का वर्गमूल कितना जाएगा 5, 6 को रूट में छोड़ो तो 5 रूट कितना हो जाएगा 6, इसका जवाब क्या हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा ये हमारा 5 रूट 6, यानी कि इसका ऑप्शन क्या होगा ये होगा। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 20 तथा 24 प्रत्येक से क्या भाज्य हो। देखिए ध्यान से देने पर पहली बात है पहला नंबर तक पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए, तो सर पूर्ण वर्ग संख्या, तो 240 पूर्ण वर्ग संख्या आता नहीं, भी कट गया। 24 से पूर्ण वर्ग संख्या आता नहीं, अब पूर्ण वर्ग संख्या क्या है 1600 है और क्या है 3600, दोनों में से कोई जवाब होना चाहिए हमारा। देखते हैं 16 से काटेंगे तो कट जाएगा, 20 से भी करेंगे तो कट जाएगा, लेकिन 24 से 1600 कटेगा तो नहीं, तो जवाब मेरा क्या होगा ये भी नहीं होगा। लेकिन ध्यान से देखिए अगला तो आप देखेंगे तो क्या जाएगा हमारा 3600, क्या इसका उत्तर हो जाएगा हमारा। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, एक प्राकृतिक संख्या, इनमें से क्या कोई नहीं। देखिए संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है किसको परिमेय संख्या, किसको जी परिमेय संख्या को। देखिए संख्या 23 दशमलव कितना है 4 3 पर रेखनी कॉपी पर प्रकट किया जा सकता है। तो देखिएगा कि 23 और 43 में से अगर इसको माइनस कर दे 23 से कितना है 43, माइनस क्या कर देंगे 23 माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा हमारा डबल लाइन आ जाएगा। तो देखिए घटा के क्या आ जाएगा हमारा 2343 में से 3 में से 3 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो ये 2, यानी कि 2320 बटा क्या हमको मिलेगा 99, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा इसका क्या मिलेगा जी ऑप्शन नंबर हमारा ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन हम लोग का है जरा इस पर ध्यान देंगे हम लोग, थोड़ा सा ऊपर हो गया। अब देखिए जी आप लोग को अब अच्छा से दिखता होगा, आगे देखो इसमें क्या रहा है जैसे इस पर ध्यान दीजिए। कहता है कि यदि n प्राकृतिक संख्या हो तो रूट अंडर n क्या होगा, अगर n प्राकृतिक संख्या हो तो क्या होगा, तो देखिए प्राकृतिक जब संख्या होगा तब कभी क्या होगा परिमेय होगा, कभी क्या होगा अपरिमेय। प्राकृतिक संख्या जवाब होगा तो नहीं, अपरिमेय होगा तो नहीं, परिमेय होगा तो नहीं, क्या इनमें से क्या होगा कोई नहीं। कि रूट अंडर n प्राकृतिक संख्या, जैसे मान के चलो रूट अंडर n है ना, अब एक बार n रखे 1 रखे तो 1 का वर्गमूल 1 हो गया, एक बार 2 लिखेगा तो क्या गया हमारा 2 हो गया। तो कभी परिमेय आता है और कभी क्या आता है अपरिमेय आता है, इसलिए जवाब क्या सकता है परिमेय अपरिमेय दोनों होगा। क्योंकि ऑप्शन में तो हमारा दोनों है नहीं, इसलिए हम क्या कर सकते हैं इसके लिए बिल्कुल, इसलिए जवाब क्या होगा कोई नहीं। 2 तथा 2.5 के बीच, 2 तथा 2.5 के बीच क्या कहता है कि अपरिमेय संख्या कौन सी होगा। तो देखिए तो रूट अंडर क्या होगा इसका जवाब 5, यानी कि रूट जो 5 का जो मान होता है 2 दशमलव क्या होता है 2 3 6 होता है, यानी कि इसका जो मान क्या होगा हमारा इसके आसपास। 3.27 क्या है एक पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, तो क्या है परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, इसमें से किसका दशमलव प्रसार, तो देखिए तो 3/8 है ना जी, ये भी और क्या 6/15 जो है ये भी हमारा क्या होगा जवाब होगा, ये दोनों उसका उत्तर सही है। आगे देखिए ये किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होता है, तो अगर m के लिए सम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है 2m है ना। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, तो 29 क्या बोले अभाज्य संख्या हमारा क्या जी, बोलो बाबू 29 क्या हमारा अभाज्य संख्या। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, ये क्या हमारा अपरिमेय, ये भी क्या हमारा अपरिमेय, लेकिन ये क्या हमारा 2√3/√3 ये क्या हमारा परिमेय संख्या है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो निम्नलिखित में से कौन, यहां ध्यान देंगे कहता है कि निम्नलिखित में से, ध्यान देने की चीज है, निम्नलिखित में से ध्यान देंगे कि निम्नलिखित में से कौन क्या है परिमेय है।
निम्नलिखित में से क्या है, कौन परिमेय संख्या है? तो 1/√9 क्या है, यही हमारा जो उत्तर हो जाएगा। रूट बटा, अच्छा परिमेय है तो ये भी हमारा उत्तर हो जाएगा क्या जी। और √4/√10 ये भी क्या है, तीनों उत्तर है, लेकिन क्या है हमारा ये √1/5 क्या होगा, अपरिमेय होगा। इसलिए इसका ए, बी और डी सही है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है इसका मतलब परिमेय, यानी कि √7 क्या है आपका अपरिमेय है, √13 क्या है अपरिमेय है, लेकिन √25 क्या है आपका परिमेय है। तो क्या अपरिमेय नहीं मतलब परिमेय, यही हुआ। ये भी जवाब हमारा नहीं होगा, तो इसका जवाब क्या होगा, सी होगा। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है? देखिए बुआ जी, तो ये क्या हमारा शांत है, ये हमारा शांत है, ये जवाब मेरा नहीं होगा। ये भी क्या होगा, शांत होगा, ये भी जवाब नहीं होगा, ये भी जवाब नहीं, इसलिए क्या होगा 5/12 यानी कि क्या हो जाएगा, शांत आवर्ती क्या होगा 5/12 हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे की ओर थोड़ा सा बढ़ते हैं, तो देखते हैं जब आगे बढ़ते तो पता चलेगा किस तरह का क्वेश्चन हमारे बीच में आने वाले हैं। π/4 क्या है? तो π/4 पूछ रहे कि क्या है, π/4 क्या है, पाई के साथ किस संख्या का गुना हो जाए या पाई के साथ किस संख्या का भाग हो जाए तो वो भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्या जी, उसको क्या बोलेंगे हम कि वो अपरिमेय संख्या है। चलिए जी देखते हैं हम लोग, π/4 क्या है, तो अपरिमेय, यानी कि हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, बी उत्तर हो जाएगा। क्या जी, ऑप्शन नंबर हमारा बी उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग, कहता है कि निम्नलिखित में कौन जो है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, जरा देखिए। तो √5 + √5 क्या है, अपरिमेय है, तो जवाब मेरा ये भी नहीं होगा। 21/7 है, तो ये भी हमारा क्या होगा, जवाब नहीं होगा। √11 × √11 ये भी हमारा, ये क्या हमारा परिमेय संख्या, जब गुना कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको 11, यानी कि परिमेय संख्या, ये भी क्या जवाब मेरा ये भी नहीं है। देखिए आगे देखेंगे क्वेश्चन को कि इसमें क्या कहता है, ध्यान से देखने की चीज है, थोड़ा सा ध्यान से इसको देखेंगे। ये क्या कह रहा है कि 387/405 का सरलतम रूप कौन होगा? जरा देखिए कि 387 है क्या जी, 387 क्या है जी, 387 बटा कितना है 405। देखिए तो ये 5 4 9 8 7 15 3 18, 3 से कर जाएगा ना जी, तो 3 कम 3, 3 दूना 6, 3 9 27, 3 से 3 कम, ये हमारा 0 हो जाएगा, तो 3 3 9 3 5 15, यानी कि 5 3 8 9। देखिए तो फिर 3 से तो 3 चौका 12, 3 3 9, फिर 3 चौका 12, 3 5 15, मतलब कितना 43 बटा कितना हो जाएगा 45। क्या मिलेगा आपको, 43/45 मिलेगा। यानी कि हम बोल सकते हैं इसका जो सरलतम रूप क्या होगा जी, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा इसका सरलतम रूप में, इसका जो सरलतम रूप होगा 43 बटा क्या होगा 45 रहेगा। 43/45। 5 + 3 √2 क्या है, अपरिमेय संख्या, ये क्या अपरिमेय। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? आभाज्य संख्या क्या 71 क्या इसमें से आभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? दशमलव प्रसार किसका शांत है? तो देखिए तो 11 बटा कितना जगह जी 160, यानी किसका दशमलव प्रसार क्या होगा हमारा शांत होगा। तो देखिए निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय, यानी कि हमारा जवाब क्या हो जाएगा √9 × कितना 16। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलो जी, अब हमारा जो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी संख्या अशांत है, इनमें से कौन सी संख्या क्या अशांत है? तो अशांत के लिए हमारा जवाब क्या हो जाएगा, देखिए तो 6/15 ये भी क्या हमारा शांत है, ये भी क्या हमारा, ये हमारा जवाब नहीं होगा, ये भी जवाब नहीं होगा, ये भी जवाब नहीं, लेकिन क्या है ये हमारा आंसर करेक्ट होगा। 120 में देखेंगे, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? जवाब में क्या √अंडर क्या जाएगा 3, ये क्या है हमारा अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम लोग 120 तक चले आए हैं, तो थोड़ा सा और देखना हम लोग को। अगला देखेंगे हम लोग को 121 में क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए, अच्छी तरह से आप लोग को वीडियो दिखती होगी। चलिए क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को, इनमें से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है? किसका दशमलव प्रसार शांत है? देखिए तो 5/6 का, तो ये तो जवाब नहीं होगा, ये भी जवाब नहीं होगा, ये भी जवाब नहीं, लेकिन 17/8 है इसका दशमलव प्रसार क्या होगा हमारा शांत होगा। अब इसको देखिए, ये आ गया ना जी एकदम बिल्कुल, ये हमारा क्या है अपरिमेय। ऐसा देखते ही हम लोग जान देना कि क्या होगा हमारा इसका जवाब अपरिमेय, ये नहीं होगा हमारा अपरिमेय होगा। यदि संख्याओं 306 और 657 का मौसम 9 है तो लौसा क्या आ जाएगा इसमें से, जरा तो याद रखिए कि एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को गुना करके क्या कर देंगे, इससे भाग कर देंगे 9 से। देखिए तो 9 से 9 तिया 27, 3 9 चौका 36, देखिए क्या आ जाएगा 6 से 57 गुने क्या जाएगा 34। अब गुना कर लो इसमें, 7 चौका कितना हो जाएगा 28 हमारा हो जाएगा, 4 5 20 2 कितना 22 हो जाएगा। चलिए तो हमारा देख लेते इसको गुना करके,
हमारा क्या जाएगा 22,338 या 24,338 है ना। जवाब हमारा क्या हो जाएगा 22,338। देख लेंगे गुना करके आप लोग भी। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या कौन इसमें से? तो सी जवाब होगा। देखिए तो ये परिमेय है, जवाब मेरा ये भी नहीं है, ये भी जवाब नहीं है, मेरा ये भी जवाब नहीं है, इसलिए अपरिमेय क्या इसका सी हो जाएगा उत्तर हमारा। आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन देखिए हम लोग का कहता है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या कौन इसमें से भाई देखना पड़ेगा। तो हमारा ये क्या 49/101, ये क्या हमारा अपरिमेय है, ये जवाब नहीं हुआ। 32/64 ये भी हमारा क्या अपरिमेय है। 81/91 ये भी क्या अपरिमेय है। अब हमारा परिमेय कौन होगा ये, क्योंकि देखिए तो 98 बटा क्या है 128 काट देंगे तो ये 49 मरतबे कर जाएगा, ये कितना होगा 64 मरतबे, यानी कि ये 49 बटा क्या जाएगा 64, यानी कि देखिए तो 49 किसका वर्ग होता है, देख लिया आप लोग 7 का, और 64 किसका 8 का होता है, ये परिमेय संख्या। आगे जो क्वेश्चन हम लोग का है जरा देखेंगे इस पर, अगला जो क्वेश्चन हम लोग के बीच में है जरा उस पर ध्यान देंगे, बस इस पर ख्याल करेंगे। कहते कि यदि a बराबर 3 के पावर 4 है क्या जी, और b के बराबर क्या 3 के स्क्वायर 5 का स्क्वायर है, तो पूछता है कि इसका मौसा क्या होगा ए बी का। देखिए तो दोनों में कौन कॉमन है, तो 3 का स्क्वायर दोनों में कॉमन है कि नहीं, दोनों में 5 का स्क्वायर कॉमन है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 5 ऐसा कितना 25 है, 25 नंबर कितना होगा 225। देखिए 225, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ये जवाब हो जाएगा। 0.43 को पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, तो भाई जी 43 बटा कितना 99, यानी कि जवाब हमारा क्या जाएगा 43 बटा 99। आगे देखिए इसको 11/80 का जो दशमलव प्रसार है, ध्यान से देखेंगे कि 11 जो 80 है उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, देखेंगे तो ये शांत हो जाएगा। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, तो 41 क्या है हमारा अभाज्य संख्या है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो 128 बटा 168 का सरलतम रूप क्या होगा, तो जरा से देखिए 128 बटा कितना है 168, देखो तो कर देते हैं, ये 6 से आई 4 से आई कितना है 8 से आई कितना जाएगा 4 से, आप क्या करेंगे ये हमारा क्या जाएगा 32 से आई कितना जाएगा हमारा 42 से, आई 16 से आई क्या जाएगा हमारा 21 से, 16 बटा क्या मिलेगा हमको 21, यानी कि इसका जवाब क्या जाएगा हमारा बी सरलतम रूप में। क्वेश्चन नंबर 131 पर देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय तो 49 तो परिमेय है, तो जवाब नहीं होगा। 1 बटा क्या जाएगा 16, ये भी क्या अपरिमेय, तो ये भी नहीं होगा। 4 क्या ये भी नहीं है, लेकिन 5 क्या अपरिमेय है कि नहीं, ऐसा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए 132 पर जरा ध्यान देंगे हम लोग। कहते हैं निम्नलिखित में कौन परिमेय है, परिमेय तो से टाइपिंग मिस्टेक है, परिमेय संख्या। तो देखिए तो परिमेय का मतलब क्या है, देखिए तो √9 है, ये क्या हमारा 3 वर्गमूल आ जाएगा, ये परिमेय है कि नहीं, हमारा जवाब क्या जाएगा यही जवाब हो जाएगा। आगे देखो तो ये हमारा क्या अपरिमेय है, ये भी क्या अपरिमेय, ये भी क्या हमारा अपरिमेय होगा। 45 तथा 60 का मौसा क्या होता है, 45 तथा 60 का जो मौसा होगा इसमें से 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी 15। अब देखिए इसमें थोड़ा सा त्रुटि हो गया कि 0.7 पर एक रिंग है, मतलब कितना होगा 7 बटा कितना हो जाएगा 9। देखिए 7 बटा 9 है, ये भी 7 है और ये भी क्या है 7 है और ये भी क्या है 7 है, ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, इसको आप लोग ठीक कर लेंगे। 7 बटा क्या हो जाएगा 9, यानी ऑप्शन में मेरा क्या हो जाएगा 1। आगे देखिए देखिए पाई बटा 3 क्या है, जरा देखेंगे क्वेश्चन को, थोड़ा ऊपर हो गया देखिए तो आप लोगों को दिखता होगा कि पाई बटा 3 क्या है। तो पाई बटा 3 पाई अपरिमेय, तो अपरिमेय साथ किसी का गुणा या भाग क्या आ जाएगा अपरिमेय होगा। 8 के पावर 0 2 के पावर 0 मतलब 8 के पावर 0 1 है, 2 के पावर 0 मतलब 1 गुने 1 क्या मिलेगा, तो 1 हो जाएगा। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा, जब 144 को जब फैक्टर तोड़ देंगे तो ऐसे देखो ना जी 16 नमा 44 144 होता है ना, 16 2 के पावर क्या आता है 4 गुने कितना 3 के स्क्वायर। देखिए तो इसमें 2 के पावर कितना है 4, यानी कि इसका जवाब क्या हो जाएगा इसका 2 के पावर 4, यानी कि हमारा सी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो √27 क्या अपरिमेय, हमारा जवाब ही जाएगा। ये क्या हमारा परिमेय है, ये नहीं होगा। ये भी परिमेय है, ये भी क्या है परिमेय, नहीं हो पाएगा। हमारा जवाब क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है, कौन सा अभाज्य संख्या, तो 41 क्या है जी अभाज्य संख्या है। आगे बढ़ते हैं। 2 लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा, हमेशा जब 2 लगातार संख्या होगा उसका मौसा हमेशा क्या होगा 1 होगा।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 141 में निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। 144 से बेटा क्या होगा परिमेय संख्या, हमारा जवाब क्या हो जाएगा ये हमारा आ जाएगा। आगे देखिए 142 के बाद देखेंगे 141 के बाद 142 कि वह किसी पूर्णांक के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप क्या था, सम जो सम संख्या था किसमें 2p के लिए 2p होता है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो भाई ये तो हमारा शांत है, ये शांत है तो ये नहीं होगा। हमारा उत्तर क्या होगा 29/343, इसका दशमलव प्रसार क्या है अशांत है। एक अशून्य परिमेय और एक अपरिमेय गुणनफल क्या होगा, या देखिएगा कि जो परिमेय अपरिमेय का जो गुणनफल होता है हमेशा क्या होता है अपरिमेय ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहने का मतलब कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय है, तो भाई कौन सी संख्या परिमेय है, तो डी उसका उत्तर जाएगा। क्या है कि ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है और ये भी क्या है अपरिमेय, इसलिए जवाब क्या होगा डी होगा। तो √8 गुणे √10 का मान क्या आता है, तो √8 में √10 गुणा कितना √8 कितना होगा 80। 80 को क्या लिखेंगे 16 गुणे 5 और 16 गुणे 5 यानी कि 16 का वर्गमूल 4, रूट कितना आ जाएगा 5, यानी कि 4 रूट क्या मिलेगा आपको 5 मिलेगा। आगे देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 147 में जरा देखेंगे आप लोग क्या कहता है कि 2 के पावर 0 और प्लस क्या होगा 4 के पावर 0 बटा 6 के पावर 0, तो 2 के पावर 0 कितना होगा था 1 होगा, और ये भी क्या होगा 1 नीचे में कितना 1, ये 2/1 मतलब कितना होगा 2, यानी कि जवाब हमारा क्या जाएगा बी। 100 अभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है, तो हमेशा क्या होगा 1, ये हमारा क्या कहलाएगा, तो ये हमारा क्या होगा अपरिमेय संख्या। अभी तक 149 हम लोग फिनिश हो गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जरा देखेंगे इसको। उसके बाद देखेंगे कि 150 में क्या कह रहा है हम लोग का कि क्वेश्चन नंबर कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है, मतलब इसमें से अपरिमेय नहीं तो परिमेय देखना पड़ेगा। अपरिमेय कौन नहीं है इसमें से भाई परिमेय, तो देखिए तो ये क्या हमारा 7 क्या है हमारा अपरिमेय है, और ये क्या हमारा अपरिमेय है। लेकिन इसको जरा देखा जाए तो अपरिमेय नहीं मतलब परिमेय, नहीं कि हमारा ऑप्शन क्या जाएगा डी। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा ए भी, इसका क्या कि वर्ड पे लेकिन लिखा है, जवाब मेरा क्या हो जाएगा ए भी हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो संख्या का गुणनफल 2166 है, उनका लौसा कितना 19 है, तो उनका मौसा क्या है, यहाँ पे मौसा टाइपिंग होना चाहिए। जब भी मौसा निकालना तो क्या करेंगे 2166 में क्या कर देंगे हम 19 से भाग कर देंगे, जो हमारा आएगा कट के हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 2166 में जब हम 19 से भाग कर देंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 19 से कम 19, देखिए तो 11 में से हो जाएगा तो 2 और 2 से तो क्या 19 से कम 19, देखिए कितना होगा 9 10 से 7 1 19 चौका 76, देखिए 114 हमारा उत्तर है क्या 114। आगे बढ़ते हम लोग, कहता है ध्यान से देखिएगा हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन में। चलिए 2 के पावर क्या कहते हैं ए में क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे कि 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5 और ये क्या हमारा 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7, इसका एलसीएम क्या होगा। तो इसका जो एलसीएम क्या होगा जरा इस पर ध्यान देना पड़ेगा आप लोग को, इसका एलसीएम क्या होता है। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोग को मैं बता सकूं अच्छी तरह से। चलिए आगे देखो इस पे क्या करते हैं। हमारा क्या है ए बराबर क्या दिया हुआ है, तो 2 के पावर 3 गुने है 3 गुने कितना 5, अब बी बराबर क्या है 2 के पावर कितना है 4 गुने 5 गुने कितना है 7। बताइए तो एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों में 2 के पावर 3 मैच किया ना तो जी सर, दोनों में 5 मैच किया कि ना तो जी सर। देखिए तो इसमें से वो 2 बच्चल है ना तो जी सर 2 बच्चल था, वो क्या बच गया था लास्ट में 3 और हमारा क्या 7 बच गया था। देखिए तो गुना करो 2 के पावर 3 था 8 8 पे 40 40 गुना 80 80 पे कितना 280 या 240 से गुना कितना 7 गुना करो 0 7 चौका 28 7 गुना 14 तो कितना 16, यानी कि 1680 हमारा क्या जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा हमारा क्या जाएगी 1680। अगला 153 में देखिए कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या क्या इसका 13 जवाब हो जाएगा। आगे देखिए यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो लौसा क्या होगा इसका, और ए और बी अभाज्य संख्या तो लौसा ए बी होगा। यदि ए में एक धनात्मक पूर्णांक हो तो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है, तो 4m+1 के रूप में होता है। क्या जी, आप आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आज आपको बीच में
2 वीडियो में 155 क्वेश्चन आपका MCQ करा दिया। बोर्ड में इससे अधिक अब नहीं आता। आप इसको तैयारी कर लेंगे तो बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा है, बिहार बोर्ड के लिए तो बिल्कुल ज़्यादा क्वेश्चन हो गया है। तो चलते हम लोग आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आप अपने सहपाठियों को इसके बारे में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत जल्दी हम आपके बीच लाइव क्लास लेकर के आने वाले हैं। इसी के साथ आज का जो क्लास है समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।